अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी जॉब क्यों क्विट की, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे यूट्यूब से हटकर मुझसे सवाल करते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के इतना अगेंस्ट बात करते हैं। आप कहते हैं कि जी आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर्स नौजवान नस्ल में फ्रस्ट्रेशन का बायस बन रहे हैं और वो ऐसी जहन साजी कर रहे हैं नौजवान नस्ल की कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना रह गया है और अपना जो लाइफ स्टेटस जो है ना उसको आपने इम्प्रूव करना है। इसके अलावा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो वो मुझसे सवाल करते हैं कि आपने खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर्स के कहने पे अमल करते हुए अपनी जॉब को क्विट किया और बिज़नेस स्टार्ट किया। सबसे पहला और बड़ा सादा सा जो मैं उनको जवाब देता हूँ वो ये देता हूँ कि जो मेरे अंदर मोटिवेशन थी ना वो थी सेल्फ मोटिवेशन, जिसको आप ऑर्गेनिक मोटिवेशन कह सकते हैं, जिसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने आप में डाली थी। मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर के कहने पर आकर मैंने जॉब क्विट नहीं की और ना मेरे में ऐसी कोई आर्टिफिशियल मोटिवेशन भरी गई जो कुछ अर्से बाद जिसने टूसर जाना था और मैं फिर पछताता कि जी मैंने जॉब क्यों क्विट की। तो मेरे अंदर का ये ऑर्गेनिक मोटिवेशन थी जिसने मुझे आज तक किसी पछतावा में नहीं डाला कि मैंने क्यों जो है अपनी जॉब क्विट की। तो मैं अब कुछ रीज़न्स जो है ना वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जब मैं इस स्टेज पर पहुँचा कि मैं बिज़नेस और जॉब की जो डेफिनेशन है उसको समझने के काबिल हुआ, तो उसी वक्त ही मैंने एक चीज़ अब मेरे ज़हन में बैठ चुकी थी कि मैं बिज़नेस ही करूँगा और वो चीज़ जो है वो आज तक मेरे साथ है और मैं उस पर कायम हूँ। और मैंने कभी खुद को समझा ही नहीं, कभी मैंने खुद को ये समझा ही नहीं कि मैं कभी जॉब करूँगा या कभी इंटरव्यू के लिए किसी जगह जाके इंटरव्यू दूँगा। लेकिन हालात के पेश नज़र मुझे जॉब करना पड़ी। मेरे अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से एक मोटिवेशन थी कि मैं अपना खुद का बिज़नेस करूँ, अपना कारोबार करूँ। इसके अलावा जो दूसरी रीज़न जॉब से दूरी कह लें या जॉब से नफ़रत के साथ-साथ मुझे जो लफ्ज़ बॉस है उससे भी एक ख़ास किस्म की एक नफ़रत थी। और मैं चाहता था कि जहाँ मैं काम करूँ वहाँ बॉस और सबऑर्डिनेट वाला जो रिश्ता है ना या जो लेवल है ना वो ना हो। और हमारे जो मुआशरा है वहाँ पे कुलीग बन के तो काम किया नहीं जा सकता। तो ये एक बॉस और सबऑर्डिनेट वाला एनवायरनमेंट जो था वो मुझे पसंद नहीं था। हमारे मुआशरे में जो है आम देखने में आता है कि किसी बड़े बंदे को अपना बॉस बनाकर काफ़ी फ़ख्र महसूस किया जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। ना मैंने कभी आज तक फ़ख्र महसूस किया कि मेरा बॉस कौन है। मैं किसी के सामने हाथ बाँध के खड़ा नहीं होना चाहता था। ना मुझे अल्लाह ताला ने ये चीज़ सिखाई और ना मैं ये चीज़ कभी सीख सका। और मैं समझता हूँ कि हाथ बाँध कर आप उसके सामने खड़े हो सकते हैं जो दीन में वाक़ई हकीकी जो इल्म रखता है, उस बंदे के सामने आप हाथ बाँध कर खड़े होते हैं तो ये आपका बनता है। क्योंकि वो एक दीन जो अल्लाह ताला ने उतारा हुआ है उसमें वो आपसे अफ़ज़ल है, उसका उसमें नॉलेज आपसे ज़्यादा है। इसके अलावा ऐसा बंदा जिसे अल्लाह ताला ने किसी ख़ास मकसद के लिए चुना हुआ है, जो आम करोड़ों और अरबों लोगों से ऊपर है, जो अपनी ज़ात से हटकर, जो अपनी ज़ात की कैद से आज़ाद होकर आम इंसानों के लिए काम कर रहा है, ख़ास तौर पर अपनी कौम के लिए काम कर रहा है। ऐसे बंदे के सामने आप हाथ बाँध के खड़े हो सकते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी, आप उसके सामने हाथ बाँध के खड़े हो सकते हैं जिससे आपका दिल चाहता है। उसके लिए कोई भी रीज़न हो सकती है। लेकिन ये जो आम आपके ऊपर आकर बैठ जाते हैं करप्शन में लुतरे हुए और अपनी ज़ात के कैदी और चंद टकों के खातिर वो आपके ऊपर आके हाकिम बन के बैठ जाते हैं और आपसे वो काम करवाते हैं जो कई बार का बंदा सोच भी नहीं सकता और ना आप उनको इनकार कर सकते हैं क्योंकि आपको जॉब से फायर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों के सामने हाथ बांध करके कैसे खड़ा हुआ जा सकता है? और वो लोग चाहते हैं कि जी आप उनकी इज़्ज़त करें। तो मैं जो बॉसी इन्वायरमेंट है ना इससे मैं एनॉयड था। ये मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा। मैं चाहता था कि एक लेवल पर काम किया जाए जो कि ना हो सका और ना हो सकता था, सो आई क्विट द जॉब। और इसके अलावा जो रीज़न है वो है डेज़िग्नेशंस की रीज़न। डेज़िग्नेशन की ऊँच नीच जो है वो हमेशा मेरी समझ से बाला तर रही है। मैं चाहता था कि डेज़िग्नेशन जो है किसी इंसान को ना दिए जाएँ। क्योंकि जब किसी को कोई डेज़िग्नेशन मिल जाता है, कोई बड़ा ओहदा मिल जाता है, तो वो आप जैसा ही इंसान, आपकी तरह खाता-पीता, आपकी तरह वॉशरूम यूज़ करता है, आपकी तरह कपड़े पहनता है, आपकी तरह सेहत, बीमारी, तंदुरुस्ती उसके साथ है, और आपकी तरह वो सोता जागता है और वो एकदम से खुदा बन जाता है। तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं थी और मैं चाहता था कि ऐसा ना हो।
लेकिन ऐसा ना हो सकता था और ना हुआ। और जब डेजिग्नेशन की बात आती है तो मैं चाहता था कि जैसी इज़्ज़त किसी बड़े डेजिग्नेशन के बंदे, किसी डायरेक्टर या किसी डीन वगैरह किसी प्रोजेक्टर को दी जाती है, वैसी ही इज़्ज़त उस डेजिग्नेशन को भी दी जाए जो लोअर लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि गार्ड हो गए, ऑफिस बॉयज़ हो गए। अगर किसी बड़े डेजिग्नेशन के बंदे को सर कह के बुलाया जा सकता है कि तो क्या जो गार्ड हैं उनको आप जनाब कह के बुलाया नहीं जा सकता? इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात थी? तो ये भी चीज़ जो थी मुझे हमेशा से खटकती रही थी और जिस वजह से मैंने जॉब क्विट की। इसके अलावा जो एक और रीज़न जो मैं अभी यहाँ बताना चाहूँगा वो ये थी कि मैं 9 से 5 बजे का कैदी नहीं बनना चाहता था। क्योंकि मैं जब भी वहाँ पर अपनी जॉब पर जाता था तो मेरी जो थी ना ज़्यादातर जो नज़र होती थी ना वो क्लॉक पर होती थी कि कब 5 बजे और कब मैं वहाँ से जो है ना फ़रार अख्तियार करूँ। क्योंकि मैं अपने आप को वहाँ पे कैद समझता था, कैदी समझता था। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता था कि आपको 5 बजे के बाद भी आपको वहाँ से रिहाई नसीब नहीं होती थी। बल्कि मेरा एक दोस्त था, वो सारा दिन उस बंदे ने इर्द-गिर्द के अपने पास लोगों को बिठाए रखता था और उनसे गप्पे हाँकता रहता था, चाय पीता रहता था। जब 5 बजते थे तो उसका काम स्टार्ट हो जाता था। 5 बजे मैंने निकलना होता था, मैं उसको कहता था सर अब 5 बज गए हैं और मैं जाना चाहता हूँ। तो वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूरते-घूरते बड़े इत्मीनान से मुझे जवाब देता था, बेटा अभी तो 5 बजे हैं, 5 बजे के बाद ही तो काम स्टार्ट होता है। और मैं दिल ही दिल में सोचता था कि ये जॉब है या दही बल्लों की दुकान है जो 5 बजे के बाद काम स्टार्ट होता है। एक रीज़न जो बिल्कुल हट के है वो ये थी कि मैं संडेज़ और हॉलीडेज़ के इंतज़ार में अपनी बाकी की जो लाइफ है ना वो ज़ाया कर रहा था। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं जो जॉब कर रहे हैं वो इन्हीं छुट्टियों के इंतज़ार में अपनी बाकी की ज़िंदगी वेस्ट करते हैं। संडे की छुट्टी के इंतज़ार में अपने 6 दिन वेस्ट करते हैं। संडे आता है पता भी नहीं चलता, संडे ख़त्म, उसके बाद फिर वो अगले संडे का इंतज़ार करते हैं। छुट्टियों का वेट करते हैं, कैलेंडर पे छुट्टियां मार्क की जाती हैं कि ईद की छुट्टी कब आएगी, मुहर्रम कब आएगा, 14 अगस्त कब आएगा और 25 दिसंबर कब आएगा। तो मैं इस चीज़ से आज़ाद होना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मेरा दिल करे तो मैं संडे को भी काम करूं और अगर मेरा दिल करे तो मैं मंगल को भी छुट्टी करूं। तो और मैं चाहता था कि ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं था और ना हो सकता है। तो आई क्विट द जॉब। तो जो जॉब पर्सन होता है, जहाँ तक मैंने फील किया और नोटिस किया कि वो छुट्टियों पे उनकी नज़र रहती है कि कौन सी छुट्टी कब आएगी, कौन सी छुट्टी संडे को आएगी, कौन सी मंडे को आएगी। वो अपनी आसपास की जो छुट्टियाँ हैं ना उसको मिलाते रहते हैं और फिर वो जो है ना उसी में वो खुश होते रहते हैं कि 6 महीने बाद एक छुट्टी आ गई है, उस पर वही उनकी खुशी होती है। तो वो एक दिन का जो है ना वो बादशाह बनते हैं। सैटरडे की नाइट वो बादशाह होते हैं और संडे की नाइट जो है उसकी वो बादशाह जो होती है ना एक 24 घंटे की वो ख़त्म हो सकती है क्योंकि मंडे को उन्होंने जाना होता है अपनी जॉब पर। इसके अलावा जो एक चीज़ जो मुझे काफ़ी तंग करती थी वो ये थी कि मैंने कभी छुट्टी पर जाना है, कहीं अपनी फैमिली की कोई फैमिली गैदरिंग है या फैमिली फंक्शन है या वैसे ही घूमने फिरने जाना है और मुझे हफ्ता 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो वो आपको अपने बॉस से पूछना पड़ता है। बॉस कहता है जी एप्लीकेशन लिख कर लाएँ और जब एप्लीकेशन लिख कर लाई जाती है तो बॉस कहता है ओह इन दिनों में तो मीटिंग है, इन दिनों में तो ये फलाना है काम, ये है वो है और आप किसी और टाइम में अपना जो है प्लान कर लें। तो ये चीज़ जो थी वो मुझे ज़रा पसंद नहीं थी और ये भी एक रीज़न थी कि मैंने अपनी जॉब क्विट की। तो आज की वीडियो इतनी ही, मैंने आपको अपनी रीज़न बताई। इसके अलावा भी बेशुमार रीज़न हैं जो मैं गाहे बगाया आपसे शेयर करता रहूँगा। और अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वो क्या रीज़न है कि आप जॉब छोड़ना चाहते हैं या वो क्या रीज़न थी कि जिस वजह से आपने अपनी जॉब क्विट की और बिज़नेस में आप एंटर हुए। क्या वो मोटिवेशनल स्पीकर की वजह से थी, किसी कोई आर्टिफिशियल मोटिवेशन थी या ऑर्गेनिक मोटिवेशन जैसी मेरे अंदर थी, आपके खुद के अंदर वो मोटिवेशन थी या नहीं? तो इस चीज़ से मुझे आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।